इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत। गुजरे हिंदुस्तान में अबुल मुज़फ्फर सुल्तान मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर बहादुर गाजी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान ध्यान है, हजरत औरंगजेब का नाम सुना है? सुभान अल्लाह। उनके उस्ताद थे हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मुल्ला अहमद जीवन बड़ी सारी किताबों के मुसन्निफ, जिनमें आपकी किताब तफसीरात अहमदिया और नूरुल अनवार वगैरह बहुत मशहूर हैं। हजरत औरंगजेब के उस्ताद थे। अमेठी में आपका मजार है। हजरत औरंगजेब ने एक मर्तबा अपनी पूरी कलमरों में तमाम हुदूद सल्तनत में एक पैगाम भेजा मालदारों के नाम कि जिसके पास जितना माल हो वो अपने माल का हिसाब लिख के भेजे कि उसके पास इतना माल आया कहां से। हुकूमत को यह हक हासिल है ना किसी के माल का हिसाब पूछने का, इतना आया कहां से, आया कहां से। सबके पास तो पहुंचा परवाना, लेकिन जब हजरत मुल्ला अहमद जीवन के पास भी पहुंचा, इनके पास भी बहुत माल था। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने जब देखा गुस्से में बिखर गए। कमाल किया औरंगजेब ने, मैं उसका उस्ताद हूं, बादशाह क्या हो गया है कि दिमाग खराब हो गया है, सबसे माल का हिसाब पूछता ही है, इतना दिमाग बढ़ गया मुझसे भी मेरे माल का हिसाब पूछता। उस्ताद के नाते उन्हें थोड़ा सदमा हुआ, बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए हजरत औरंगजेब के पास। उसी गुस्से में हजरत औरंगजेब ने देखा बादब खड़े हो गए, दस्त बोसी कदम बोसी, सरकार कैसे जहमत फरमाई आपने। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा मेरे आने का मकसद यह है औरंगजेब, तूने मुझसे मेरे माल का हिसाब पूछा है। कहा जी हुजूर, कहा शर्म नहीं आई तुझे, मैं तेरा उस्ताद हूं, सबसे पूछ लेता, मेरे माल का भी तूने हिसाब पूछा है। हजरत औरंगजेब ने कहा सरकार एक बादशाह होने के नाते अदल इंसाफ का तकाजा यह है कि अगर मैं सबसे पूछता हूं तो आपसे भी पूछूं, शागिर्द होने के नाते हमेशा आपका दस्तबोस कदम बोस रहने पर अपनी सादत महसूस करूंगा, लेकिन जहां तक कानून सल्तनत की बात है सबसे मैंने पूछा है तो आपसे भी पूछूंगा जी, लिहाजा आपको बताना पड़ेगा। बड़ा प्यारा वाकया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे सब लोग ध्यान से? नहीं बाबू, जैसे हम बीच में बोलवाते नहीं तो अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन जहां तक चेहरे नजर आ रहे हैं लग रहा है कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और जग भी रहे हैं। ठीक है, हाथ हो तो आप समझिए, उठाइए, कहां रखिए, बस मोहब्बत से आप समात फरमाएं। अल्लाह ने कमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। औरंगजेब तुमने मुझसे मेरे माल का भी हिसाब पूछा। हज़रत औरंगजेब ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ, बादशाह होने के नाते अगर हर मालदार से मैं पूछ सकता हूं तो चूंकि आपके पास भी माल है आपसे भी पूछ सकता हूं। जब पूछा, बड़ा अजीब वाकया है। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा औरंगजेब तो सुन ले, अगर तूने सचमुच मुझसे भी जानना चाहा है तो यह अजीब इत्तेफाक है कि मेरे माल का हिसाब मैं नहीं बताऊंगा, तू बताएगा कि मेरे पास इतना माल आया कहां से जी, तू बताएगा। कहा हुजूर हैरत है, मैं आपका शागिर्द, मगर ऐसी उल्टी मंतिक आपने कभी नहीं पढ़ाई थी। दौलत आपकी हिसाब में बताऊं, माल आपका ब्यौरा में बताऊं, जायदाद आपकी तफसील में बताऊं। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा औरंगजेब ये मंतिक उल्टी नहीं सीधी है, मैं भी जानता हूं जिसका माल हो हिसाब वही बताए, लेकिन मेरे माल का हिसाब तुझे इसलिए बताना है कि एक मौके पर तूने मुझे अपना उस्ताद समझकर 2 रुपया बतौर नज़्र पेश किया था, उसके अगले दिन से बरकतों के दरवाजे खुल गए। मैं समझ नहीं पाया इतनी बरकत कैसे होती जा रही है। हाँ, इतना समझ में आ रहा था कि तेरा 2 रुपया मिलने के बाद यह बरकत हुई है, इसलिए औरंगजेब मैं बाद में बताऊंगा मेरे पास इतना माल कहां से आया, पहले तू बता दे वो 2 रुपया कहां से लाया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुन ले, पहले तू बता दे वो 2 रुपया कहां से लाया था। इतना सुनना था। हजरत औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए, पुरानी तारीख याद आ गई। अर्ज करने लगे सरकार आपको मेरे साथ दिल्ली की गलियों में थोड़ी सी जहमत करनी होगी, उस 2 रुपए का राज भी फाश होगा, चले मेरे साथ, आप तकलीफ करें।
हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा चलो जहां चलना हो। सादे लिबास में शाही लिबास उतार कर एक आम इंसान की शक्ल में हजरत मुल्ला अहमद जीवन और औरंगजेब आलमगीर, ये दोनों बुजुर्ग दिल्ली की गलियों का चक्कर काटते काटते एक पुराने साहूकार और बनिया की दुकान पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद बड़ी उम्र का हो गया था वो बनिया। हजरत औरंगजेब भली भांति पहचानते थे, अच्छे ढंग से जानते थे ये वही साहूकार है। कहा साहूकार साहब फला साल फला महीने फला तारीख का रोज नामचा निकालिए और ये देखिए कि आपने उस डेट में किसी मजदूर को 2 रुपया मजदूरी दिया था। अल्लाह, इस्लाह मुआशरा पर तकरीर सुनना चाहते हो? आज हाल ये है कि हम सब हड़प के खा गए, सजदे करते करते चाहे जितने निशान बने। बड़ी जिम्मेदारी से कह जाता हूं, जब तक ग़िज़ा हलाल नहीं होगी सजदे मुफीद नहीं हो सकते, बेशक नहीं हो सकते। अभी कल की तकरीर में मैंने कहा था हम अरब की जहालत की तारीख बयान करते हैं। लोग बच्चियों को जिंदा दफन, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। हम आप क्या कर रहे हैं? जहेज वगैरह मांग मांग के बच्चियों को नहीं, कितने बच्चों की मां को जलने और दफन होने पे मजबूर कर रहे हैं। कब सुधरोगे? वाह क्या बात है। मैंने ये भी मशवरा दिया था कि जहेज वहेज मांगने से अच्छा बदनामी बिलाओ जब मोल लेते हो। अपने अपनी बहनों से कहा था सुनो, जहेज नहीं मांगो अपने बाप से, बल्कि बेहतर ये होगा कि अपना हिस्सा मांग लो जायदाद से। अगर हिस्सा मांग लो तो हर बाप की जायदाद में उसकी बेटी का हिस्सा है। और इतने नहीं, बाप की जायदाद से बहैसियत बेटी होने के, भाई की जायदाद से बहैसियत बहन होने के, यहां तक कि शौहर की जायदाद से बहैसियत बीवी होने के, बेटे की जायदाद से बहैसियत मां होने के, मुख्तलिफ हैसियतों में औरतों के हिस्से हैं। अगर आज समाज देना शुरू कर दे और हर लड़की के पास जाहिर है कि कुछ न कुछ जायदाद होगी, तब लड़की वाले को रिश्ते के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, तब लड़के वाले भटकेंगे और लड़की का वकार समाज में बढ़ जाएगा। बेशक क्या बात है, ऐसा हक है। लेकिन ये सारी चीजें हम छोड़ रहे हैं। बहुत सारे मौजू हैं, अलग अलग गुफ्तगू करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त पेश नजर वाकया आप अपनी निगाह के सामने रखें। गए साहूकार के पास, उठाइए अपना रोजनामचा, निकालो रजिस्टर, खोलो वो कॉलम। क्या आपने इतना दिन पहले किसी मजदूर को 2 रुपया मजदूरी दिया था? बनिए ने जब देखना खोलना शुरू किया और पहुंचा उस कॉलम पे, ठहर गई उसकी नजरें, मरकूज होकर रह गई उसकी नजर। हाँ, इस तारीख में मैंने किसी मजदूर को 2 रुपया मजदूरी दिया था, ये कह के बनिया भी रोने लगा। उसकी भी आंखों में आंसू। हजरत औरंगजेब ने कहा साहूकार, मैंने तुझसे सिर्फ 2 रुपए की तफसील पूछी है, तू क्यों रो रहा है? साहूकार ने कहा माफ कीजिएगा, जो मजदूर आया था मजदूरी करने, मेरा मकान टपक रहा था, रिपेयर के लिए मजदूर की जरूरत थी, गया तलाश करने, उन्हीं मजदूरों में एक बड़ा खूबसूरत सा मजदूर मिला, मुझे ले आया, उसने मकान को रिपेयर किया। आज तक मकान टपका नहीं, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं, मैं उसको फरामोश नहीं कर पा रहा हूं। आज तक टपका नहीं मकान, मैं उसको फरामोश नहीं कर पा रहा हूं उस मजदूर को। लेकिन एक चीज सुन लीजिए कि वो मजदूर कितना मुकद्दस था, काम भी करता था, मजदूरी भी करता था, मकान भी रिपेयर करता था। और जब मस्जिद से अजान की आवाज आती थी, जब मस्जिद से अजान की सदा आती थी, तो कहता था साहूकार साहब मैं आपका काम कर रहा था, अब जा रहा हूं बंदगी के काम में लगने, मुझे छुट्टी दे दीजिए। और अगर आप छुट्टी दें या न दें, ये काम मैं नहीं छोड़ सकता, मजदूरी छोड़ सकता हूं। वो अहद का भी पाबंद था, मिसाक का भी पाबंद था। दूसरी बात यह है, बड़ा प्यारा मजदूर था, उसका चेहरा ऐसा था लगता था जैसे कोई सुल्तान हो, लिबास उतार के मजदूरी करने चला आया। वाह क्या बात, लगता था कोई बादशाह है, लिबास उतार के मजदूरी करने चला आया है। इतना कहकर कभी 2 रुपया देखता, कभी औरंगजेब का चेहरा देखता, कभी 2 रुपया देखता, कभी औरंगजेब का चेहरा देखता, कभी 2 रुपया देखता, कभी औरंगजेब का चेहरा देखता। हजरत औरंगजेब ने कहा साहूकार बार बार मेरा चेहरा क्यों देख रहा है? तो बूढ़े बनिया ने रोते हुए कहा था, ओ आने वाले, ओ पूछने वाले, अगर बुरा मान तो ना मान, तो एक बात कह दूं, तेरा चेहरा उस मजदूर से बहुत मिलता जुलता है। मुझे लगता है तू ही वो मुकद्दस मजदूर है जो आज तक मेरी नजरों में बसा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने 2 रुपया दिया तो इतना सुनना था, दस्त बस्ता। हजरत औरंगजेब आलमगीर मुल्ला अहमद जीवन के सामने खड़े हो गए, हुजूर ये है उस 2 रुपए की हकीकत जो मजदूरी करके मैं ले गया था।
तब मुल्ला अहमद जीवन मुस्कुराए। औरंगजेब तब हिसाब क्या पूछता है, जिसका 2 रुपया इतने हलाल का होगा उसे बरकतों से कोई रोक नहीं सकता, उसे रहमतों से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला हमको आपको सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।